नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो आपका श्वसन तंत्र चल रहा था क्लास 10 का, इसी में आपका पार्ट 3 लेकर के आई हूँ। और ये जो तीनों पार्ट हैं ये आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप जो भी एग्जाम दे रहे होंगे, फिजियोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन आपके अवश्य आएंगे, चाहे आप हाई स्कूल में हो या कोई हमारी वीडियो आप कंपटीशन फेस कर रहा हो, वो भी उसके लिए भी आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें से कोई भी जो है पार्ट आप मिस मत होने दीजिएगा। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 अवश्य देखिए। तो आते हैं आपके श्वसन तंत्र में। अभी आपका छूटा था ब्रीदिंग, मैं आपको बताई थी, और रेस्पिरेशन बताई थी। अब यहाँ पर देखते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। तो देखिए, जो ब्रीदिंग होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। क्या होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस यानी भौतिक कह सकते हैं प्रक्रिया होती है, और जिसमें एक्सचेंज करते हैं CO2 और O2 को। यानी हम जो नाक के द्वारा इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, यानी CO2 को छोड़ते हैं, और आपके O2 यानी ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, किसमें? ब्रीदिंग में। और आउटसाइड द सेल, और ये हमारे सेल के बाहर होता है। देखिए, हम लोग सांस लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ये हमारी क्या है? ये हमारी कह सकते हैं ये प्रक्रिया होती है ब्रीदिंग की, जिसमें सेल में ये नहीं होता है बल्कि ये सेल के बाहर होता है। और नो एंजाइम इन्वॉल्व, यानी इसमें कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व यानी शामिल नहीं होते हैं। केवल इसमें श्वास का लेना और श्वास का छोड़ना ही प्रक्रिया होती है। इसीलिए ये क्या होती है, इसमें कोई एनर्जी नहीं रिलीज होती है, और ये प्रक्रिया सेल में नहीं होती है। इसमें केवल CO2 O2 का आदान और प्रदान होता है, और ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है। इसे ही ब्रीदिंग कहते हैं। अब आते हैं रेस्पिरेशन क्या होता है। तो देखिए, रेस्पिरेशन जो श्वसन होता है ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। क्या है ये देखिए, फिजिकल प्रोसेस था, ये हमारी क्या है? बायोकेमिकल प्रोसेस है। इसमें क्या है, जब हम खाना खा लेने के बाद हमारे भोजन का ब्रेक डाउन होता है, यानी वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, और उसको तोड़ने के बाद उसको पचाने के लिए उसको एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। इसमें क्या है? इसमें हमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं पड़ती, और इसमें भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। और इसमें क्या होता है, CO2 जब ये ब्रेक डाउन होता है फूड का ब्रेक डाउन होने के बाद उसमें से CO2 एनर्जी और वाटर रिलीज होती है, उसमें से निकलती है जब हमारे भोजन का ब्रेक डाउन होता है एंजाइम की सहायता से। मैंने आपको पढ़ाया है, आपके रेनिन, पेप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज, ये हमारे एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन पर क्रिया करता है, जो एमाइलेज होता है वो कार्बोहाइड्रेट पे करता है, जो लाइपेज होता है वो वसा प्रक्रिया करता है, और हमारा जो टायलिन नाम की एंजाइम पाई जाती है जो लार में, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए सबसे पहले शुरुआत हमारे मुख से करता है। अब देखिए, ये इनसाइड द सेल, यानी ये हमारे मुंह से जो नाक से जो सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये प्रक्रिया नहीं है, बल्कि हमारी ये सेल में होने वाली प्रक्रिया होती है, जिसमें आपकी ब्रेकडाउन होता है भोजन का, जिसमें CO2 एनर्जी और वाटर रिलीज होती है, और इसमें एनर्जी रिलीज होती है विथ स्टेप वाइज मैनर। यानी कहने का मतलब है कि जहाँ जैसे जिस तरीके से एनर्जी का मैनेज होना है, उसी तरीके से वहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। ये सारे सिस्टम हमारा सही तरीके से फिर चलता है। तो आप ये समझ गए होंगे रेस्पिरेशन क्या है, ये सेल में होने वाली प्रक्रिया होती है, और जबकि ब्रीदिंग होती है ये एक फिजिकल प्रोसेस होती है जो आउटर यानी हमारे सेल के बाहर होती है, और इसमें CO2 और O2 का आदान प्रदान होता है, और इसमें भोजन का ब्रेक डाउन होता है, और ब्रेक डाउन होने के बाद भोजन मई सूक्ष्म रूप में टूटता है, जिससे एनर्जी और वाटर और इसके साथ साथ आपके CO2 रिलीज होते हैं। ये होगा आपका एनर्जी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। अब आते हैं नेचुरल और आर्टिफिशियल श्वसन क्या होता है, यानी प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन में क्या अंतर होता है। तो आपको पता होगा प्राकृतिक श्वसन क्या होती है। प्राकृतिक श्वसन जिसमें आपके कह सकते हैं जो नेचुरल रूप में सांस लेते हैं, क्या है, जो नेचुरल रूप में हम सांस लेते हैं, यानी हमारे जो इनहेल और एक्सहेल होता है, यानी ऑक्सीजन का लेना और CO2 का छोड़ना, ये हमारी क्या होती है, प्राकृतिक होती है, जो ऑल टाइम में चलती रहती है बिना किसी रुकावट के। तो इसे बोलते हैं प्राकृतिक, यानी ये सदैव प्रतिक्षण चलती रहती है। और जबकि हमारा जो कृत्रिम श्वसन होता है, ये हमारा कृत्रिम श्वसन है,
या आवश्यकता पड़ने पर ही दी जाती है। यानी कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए और कोई विघ्न पड़ जाए जिससे वो व्यक्ति नॉर्मल रूप में सांस नहीं ले पाता है, नहीं ले पा रहा हो और उसको परेशानी हो रहा है जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो जाती है, उस समय कृत्रिम श्वसन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये होती है हमारी कृत्रिम श्वसन। अब क्या है, इसमें केवल एक ही विधि का प्रयोग होते हैं, बिल्कुल सही। जो हमारी प्राकृतिक होता है इसमें केवल नाक से लेते हैं श्वास को और नाक से ही छोड़ते हैं, इसमें कोई अलग प्रक्रिया नहीं होती है। जबकि हमारी जो कृत्रिम श्वसन होता है इसमें अलग अलग विधियों का प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति को सांस दिलाने के लिए, सांस को लेने के लिए, सांस को छोड़ने के लिए, जिससे उसकी सांस की जो प्रक्रिया है वो चलने लगी। तो ये होती है हमारी क्या, कृत्रिम श्वसन। यानी इसमें कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारी विधियां लाबोट विधि, क्या है लाबोट विधि, इसमें जीभ के बीच में क्या होते हैं वस्तु ऐसे कि सीधा लेटा करके, पीठ के बल लेटा करके और उसके जीभ को कपड़े से पकड़ लेते हैं, जिससे उसके दबाव से जो होता है कभी कभी सांसें रुकी होती है तो वो चलने लगती है। ये होती है हमारी लाबोर्ड। यानी इसमें क्या है, जैसे कोई चम्मच रख देते हैं, कोई कड़ी वस्तु रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि उसकी जीभ को क्या होते हैं पकड़े रहते हैं, जिससे वो क्या होते हैं वो सांस लेने लगते हैं। तो ये जो लाबोर्ड विधि होती है एक अमेरिकन विधि होती है, जिसमें कड़ी वस्तु यानी चम्मच कुछ को रख लेते हैं और इसमें जो होता है जीभ को पकड़ते रखते हैं, जिससे सांस चलने लगे। जबकि जो हमारा सिल्वेस्टर होता है इसमें पकड़कर कॉटन से रखते हैं। देखिए उसमें क्या है, उसमें चम्मच से दबा करके जीभ को रखते हैं और जबकि इसमें जीभ को कॉटन से रखे रहते हैं पकड़ के। और इसमें क्या है, सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल इसमें भी लिटाते हैं और इसमें सिल्वेस्टर विधि में सीधा लेटा करके उनकी जीभ को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसमें 2 व्यक्ति की जरूरत पड़ती है। और तीसरा हमारा सेफर विधि है, इसमें जो रोगी होता है उसको पीठ के बल लेटा दिया जाता है, जिसमें पीठ के बल लेटा करके उसको पेट का बल लेटा करके और पीठ पर पे उसको हाथ से दबा दबा करके उसके सांस दिलाने की कोशिश की जाती है। तो ये मुख्य रूप से 3 विधि होती है। और भी आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है तो मैंने इसकी वीडियो बनाई है आपके कृत्रिम श्वसन की विधियां, तो वहां से आप जा करके देख सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ज़्यादा शेयर नहीं किया है। तो आपको और डिटेल इसमें जानना हो तो आप वहां से करके जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने आपसे चर्चा किया ब्रीदिंग क्या होता है, रेस्पिरेशन किसे कहते हैं और प्राकृतिक और कृत्रिम श्वसन किसे कहते हैं। तो यदि ये आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए इतना, जिससे जो बच्चे छोटे से कह सकते हैं ऐसे कस्बे में है जहाँ से उनको पढ़ भी नहीं सकते हैं और वहाँ से भी कह सकते हैं वो अपना इससे लाभ ले सकें। और यदि आपके फ्रेंड सर्किल में कोई हो तो उसको अवश्य ही बताइए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका अर्जन यानी ज्ञान का अर्जन कर सकें। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।